आज हम स्वर्ग की अप्सरा और ऋषि के बीच में बने संबंध फिर क्या हुआ अजय पुत्र का जन्म। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा आप लोगों को बताएंगे जिसके बारे में आप जान करके हैरान हो जाएंगे। एक बार स्वर्ग की अप्सरा जो है रंभा धरती पर घूमने के लिए आई तो यहाँ पर जो है शेषरायण की नज़र रंभा पर जब पड़ी तो उसे देख करके वो मोहित हो गए और दोनों के बीच में संबंध बन गए। और जब समय बीतता गया तब जो है उनके पुत्र पैदा हुआ। इसका जिक्र उन्होंने अपने तप सिद्धियां प्राप्त कथाओं में बताया। ऋषियों के कठोर तप से स्वर्गलोक में बैठे इंद्र का सिंहासन भी कांप जाता था, ऐसे पुराने ऋषि हुआ करते थे। तो इसके डर से इंद्रदेव ऋषियों का तप भंग करने के लिए अपने लोक की सबसे सुंदर अप्सराओं को धरती पर वो भेजा करते थे और इसी वजह से ऋषि कई मोह माया में फंस जाते थे और इसी प्रकार से जो है उनके बीच में प्रेम संबंध बन जाते थे। ऐसी ही कहानी ऋषि शेषरायण की है और अप्सरा रंभा की कहानी जो है हम आपको आज बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर आई और आकर के उन्होंने क्या किया। ये पौराणिक मान्यता के अनुसार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम कोई कहानी कोई ऐसी जानकारी देते हैं तो कई लोग गलत कमेंट्स करने लग जाते हैं। उनको इस बात का पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि ये कोई अश्लील बातें कर रहे हैं। ऐसा जो लिखा हुआ है, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए 12 साल, इस दौरान उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो जब ऋषि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और तप करते थे तो कई लोग उनको जो है तरह तरह के गालियां देते थे, कई तरह से उनको ऐसे कहते थे। उनको ऋषि को नपुंसक तक कह दिया था लोगों ने। यही बात ऋषि को चुभ गई, तब उन्होंने प्रण लिया कि ऐसे तुम्हारे कितने पुत्र को हम जन्म दे सकते हैं और ऐसे पुत्र को हम जन्म देंगे जो पूरे संसार को हिला के रख देगा, कोई भी उसको हरा नहीं सकेगा। इसके बाद में ऋषि शेषरायण भगवान शिव की आराधना में लग गए। तो एक दिन शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अजय पुत्र का वरदान दिया उनको, ऋषि को। इसी वरदान के बदौलत ऋषि शेषरायण का रूप जो है सुंदर हो गया। और एक दिन जो है ऋषि जी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने झरने के पास एक सुंदर स्त्री को देखा, कीड़ा करते हुए देखा। उसे देखते ही ऋषि मोहित हो गए और वो स्त्री भी कोई नहीं थी, वो स्वर्ग की अप्सरा रंभा ही थी। रंभा की नज़र जैसे ही ऋषि शेषरायण पर पड़ी, वो उसकी सुंदर देह पर मोहित हो गई और दोनों के बीच में संबंध बने और रंभा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम जो है कालायवन रखा गया। और रंभा अपना पुत्र ऋषि को सौंप करके फिर स्वर्गलोक चली गई। क्योंकि ये जो अप्सरा लोग होती हैं ये खाली जो है सुंदर नृत्य और कार्य सिद्धि करती हैं। इनको अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा काम करती हैं, हमारे जो है काम आती हैं। तो इंद्र के लिए ये वरदान साबित होती थी, क्योंकि जब भी कोई ऋषि यज्ञ करता था, कोई अनुष्ठान करता था, तो ये जो है अप्सराओं को भेज करके उनका जो है यज्ञ भंग कर देते थे, उनको जो है उसी में उलझा देते थे। युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता था। कहने को तो एक ब्राह्मण तपस्वी पुत्र था, लेकिन कर्म से वो असुर बन गया और तब वो जो है यवन देश का राजा बन गया। आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।